नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो मॉडल है सीबीएसई के द्वारा ये जो पेपर संपन्न कराया गया था, अब उसकी आंसर की भी आ चुकी है और विवादों के लिए उन्होंने ऑप्शन भी दिया था कि भाई आप लोग ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब उसके बाद अब उसका इंतजार है रिजल्ट का और रिजल्ट के बाद डीबी का। तो जिन विद्यार्थियों को रिजल्ट का इंतजार है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, उन सबका हो जाए और उसके बाद फिर डीबी और फिर पूरी चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब विद्यार्थियों के मन में जो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर ये जो आपकी ये जो प्रक्रिया है ये कब तक पूरी होगी। तो आप ये मानकर चलें कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि अभी रिजल्ट आना है, फिर रिजल्ट के बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। और आपको ये भी पता है कि भाई आपका आचार संहिता जो है वो फरवरी से लगने वाली है लगभग और आपका जो है मई में आपका लोकसभा चुनाव है, तो उसमें थोड़ा सा आपका जो है समस्या आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। पहली बात। दूसरा, फिर भी आपको जो है रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपका हो सकता है फरवरी के एंड तक या मार्च में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए और पूरी प्रक्रिया जो है वो मार्च के आसपास तक संपन्न हो जाए। अब जो विद्यार्थी जिन्होंने पहली बार पेपर दिया है ईएमआरएस का, अब उन सबके दिमाग में ये प्रश्न है कि सर इसका पेपर दोबारा कब होगा। तो देखिए, आप सभी को मैं बता दूं कि ईएमआरएस के अंतर्गत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उनके लिए ये ईएमआरएस मॉडल को जो है बनाया गया है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। मतलब वहां पर विद्यार्थी रह भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। एक प्रकार से आप इसको समझ लो, ये नवोदय विद्यालय की टाइप पर है, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर है, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं सेम उसी तरह से। अब इनमें से लगभग आपके पूरे आपके जो स्कूल्स हैं वो कितने बनाए जाने हैं? 740 स्कूल बनाए जाने हैं और अभी लगभग आधे कंप्लीट हुए हैं। तो आप ये मानकर चलें कि लगभग 370 स्कूल जो है वो कंप्लीट हो चुके थे और इन 370 स्कूलों के लिए ही आपकी पोस्ट निकाली गई। ठीक है, अब बाकी बची जो 370 हैं, 370 हैं, उनके कंप्लीट होने पर आपका जो है जब ये बिल्डिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, वो एरिया कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको यहां से नई पोस्ट देखने को मिलेगी। प्लस यहां से जो भी आपके रिटायर्ड होंगे या खाली होंगी जो सीटें, वो यहां पर एड ऑन हो जाएंगी। तो ये आपको देखने को मिलेगी, 101% देखने को मिलेगी। लेकिन कब देखने को मिलेगी, उसके लिए जवाब यही है कि आपको इसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आप ये मानकर चलें कि अक्टूबर से नवंबर 2024 तक ईएमआरएस की नई भर्ती देखने को मिलेगी। अभी एकदम से आप ये चाहो कि अभी आपके 2-4-6 महीने बाद आपको ये भर्ती देखने को मिले, तो ऐसा संभव नहीं है ना। तो अगर आपने इस बार पेपर दिया और आपको पेपर बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ मैं इसमें मेहनत करके इसे क्रैक कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल बढ़िया एक टारगेट बनाकर चले, 1 साल का टारगेट बनाकर चले। लगभग आपके पास उतना समय है। उस बीच आप दूसरे पेपर्स भी देते रहे और खासकर इसको भी आप जो है पूरी तरह से आप इसके टेस्ट पेपर जो है और इसकी जो चीजें हैं उनको आप रियलाइज करते रहे, ताकि जब भी ये फॉर्म आए तब आपका जो है पूरी तरह से तैयारी रह सके। नया फॉर्म जो है वो लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास 2024 में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब तक आपकी ये जो स्कूलें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। बिना इनके कंप्लीट हुए आपको पता है कि भाई जितनी कंप्लीट हुई उनका आपकी वैकेंसीज आ गई, अब बाकी जब कंप्लीट हो जाएंगी तो और वैकेंसी आ जाएंगे। अब बिना कंप्लीट किए भाई जब छात्रों के रहने की ही व्यवस्था नहीं बनी है तो शिक्षक वहां कैसे जाएंगे, पढ़ाएंगे कहां पर, है ना। तो ये जो है आपका, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी नई जो पद है वो आपके सामने देखने को आ जाएंगे अक्टूबर से नवंबर के बीच में। कमेंट करके आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कब तक आ सकती है, और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपका इस बार जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। हालांकि कट ऑफ पर बहुत चर्चाएं हमने की और कट ऑफ पर हमने ये भी बताया कि इस बार कट ऑफ जो है वो काफी हाई जानी है क्योंकि विद्यार्थियों के नंबर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उसको कई सारे आरोप भी लगे कि भाई पेपर लीक हो गया, पेपर ये हुआ वो हुआ। वो एक अलग विषय है क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने, ईएमआरएस ने जो है ऐसा कोई भी आरोप जो है उसे प्रमाणित नहीं माना है और ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि हम पेपर कैंसिल करेंगे, दोबारा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था कि पेपर जो है रद्द किया जाता है, लेकिन वो नोटिस लिखावट में ही समझ में आ रहा था कि ये नोटिस गलत है क्योंकि वहां मैडम और सर पहले लिखा हुआ था, जबकि सरकारी जो विभाग है उनमें सबसे पहले सर एंड स्लैश मैडम लिखा होता है और बातें जो है वो इंग्लिश स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ था कि बहुत जल्दी में किसी ने आधी पढ़ी इंग्लिश की जगह हिंग्लिश लिख दी है। तो इसीलिए आपका जो है अभी ये विवादित विषय में आपको नहीं जाना है। नए पद आपको अक्टूबर नवंबर के बीच में देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए आवश्यक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।